नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं किसानों से जुड़ी एक बहुत बड़ी और महत्वपूर्ण खबर के बारे में। साथियों, वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है। आप खेतीबाड़ी करते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो साथियों, वीडियो के अंत तक बने रहें। चलिए अब हम बात करते हैं। साथियों, सरकार ने अब किसानों के लिए एक नई व्यवस्था लागू करने की तैयारी कर ली है, या यूं कहें एक नई व्यवस्था लागू की है साथियों, जिसके तहत किसानों को खाद सब्सिडी और कई सरकारी योजनाओं का लाभ फार्मर आईडी के माध्यम से दिया जाएगा। यानी आने वाले समय में किसानों के लिए फार्मर आईडी बहुत ज़रूरी होने वाली है साथियों। दरअसल सरकार ने एग्रीस्टैक नाम की एक डिजिटल कृषि व्यवस्था शुरू की है। इसका मुख्य उद्देश्य किसानों का पूरा डिजिटल डेटाबेस तैयार करना है। इस योजना के तहत हर किसान की एक यूनिक फार्मर आईडी बनाई जाएगी साथियों। इस आईडी में किसान की पूरी जानकारी दर्ज होगी, जैसे किसान का नाम और पहचान, किसान का ज़मीन का रिकॉर्ड कि उसके पास कितनी ज़मीन है, खेत का विवरण कि उसके पास खेत कैसा है, कौन सी फसल उगाई जा रही है, किसान की आय, कृषि ऋण और बीमा की जानकारी। साथियों, सरकार का कहना है कि जब किसानों का पूरा डेटा डिजिटल रूप में उपलब्ध होगा तो उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ देना काफ़ी आसान हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कि इस फार्मर आईडी से किसानों को क्या फ़ायदा होगा। तो साथियों, सबसे बड़ा फ़ायदा यह होगा कि सरकारी योजनाओं का पैसा सीधे किसानों के बैंक खाते में पहुंचेगा, जैसे कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, फसल बीमा योजना, कृषि सब्सिडी, कृषि ऋण, अन्य कृषि से जुड़ी सरकारी या अर्ध सरकारी तमाम योजनाएं। इन सभी योजनाओं का लाभ डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के माध्यम से सीधे बैंक खातों में भेजा जाएगा साथियों, सरकार का यह भी मानना है कि इससे बिचौलियों की भूमिका खत्म होगी और किसानों को समय पर पैसा मिलेगा। इस खबर से जुड़ी एक और बड़ी जानकारी सामने आई है साथियों। बताया गया है कि टमाटर, प्याज और आलू की ढुलाई का खर्च केंद्र सरकार उठाएगी। यानी अगर किसान इन फसलों को सरकारी एजेंसी के माध्यम से, यानी सरकारी एजेंसी से टाई अप करके दूसरे बाज़ारों में बेचते हैं तो उनके ट्रांसपोर्टेशन यानी जो माल ढोने का सारा खर्च है वह सरकार दे सकती है साथियों। इससे किसानों को अपनी फसल बेचने में ज़्यादा फायदा मिलने की उम्मीद है। इसके अलावा सरकार नई तकनीक का भी इस्तेमाल करने जा रही है। इन नई तकनीक के जरिए फसल नुकसान का सही आकलन और सटीक आकलन किया जाएगा साथियों, जिससे किसानों को समय पर मुआवजा और सहायता मिल सके। बताया जा रहा है कि आने वाले समय में हर राज्य का एक कृषि रोड मैप तैयार किया जाएगा। इस रोड मैप में यह तय किया जाएगा कि किस राज्य में कौन सी फसल सबसे ज़्यादा बेहतर होगी और किस फसल को बढ़ावा दिया जाएगा साथियों। इसके साथ ही कृषि क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए कृषि विशेषज्ञों, वैज्ञानिकों और तकनीकी विशेषज्ञों को भी जोड़ा जाएगा। सरकार का मानना है कि इससे किसानों की आय बढ़ाने में मदद मिलेगी। अब बात करते हैं कि फार्मर आईडी कैसे बनेगी। साथियों, सरकार की ओर से गांव-गांव में कैंप लगाए जा रहे हैं, जहां किसान जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इसके अलावा कई जगहों पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की सुविधा भी दी जा रही है। इसलिए किसान भाइयों से अपील की जा रही है कि वे जल्द से जल्द फार्मर आईडी बनवा लें, ताकि भविष्य में सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो, क्योंकि आने वाले समय में कई योजनाओं के लिए फार्मर आईडी ज़रूरी हो सकती है साथियों। आप लोग जानते हो कि उर्वरकों के लिए लंबी लाइन लगती है। ये बगैर ज़रूरत भी कई लोग खरीद कर स्टॉक कर लेते हैं। ये लोग तो आपदा में ही अवसर ढूंढते हैं साथियों। तो खैर साथियों, आप लोगों का क्या मानना है? आपने आईडी बनवाई है या नहीं? आपके हिसाब से इससे किसान को फ़ायदा होगा या नहीं होगा? इस बारे में आप क्या सोचते हो? कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं साथियों। अगर आप किसान हैं, आप या आपके परिवार में कोई खेती करता है, तो यह जानकारी आपके लिए